वेलकम टू लैब्स गोल। स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल लैब्स गोल में। मैं हूं अवधेश और डिस्कस करूंगा दोस्तों आपके साथ केबीएस भर्ती को लेके। आपको पता है कि केंद्रीय विद्यालयों में पिछले 3 या 4 सालों से शिक्षकों की भर्ती नहीं करी गई है। तो जितनी भी बातें हैं केंद्रीय विद्यालय की शिक्षकों की भर्ती को लेके, वो सारी की सारी इस वीडियो में डिस्कस करी जाएंगी। मुझे ऐसा लगता है कि जितने भी आपके डाउट्स हैं केबीएस को लेके, वो सारे के सारे खत्म होने वाले हैं इस वीडियो को देखने के बाद। लास्ट में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आपको सुपर टेट की तैयारी करनी है या केबीएस की तैयारी करनी है। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पर देखिए आपको क्या क्या यहाँ पर बताया जाएगा। ये भी बताया जाएगा कि भर्ती का नोटिफिकेशन कब आएगा। ये भी बताया जाएगा कि कितने पदों पर भर्ती जो है वो हो सकती है आपकी केंद्रीय विद्यालयों में। उसके बाद आरटीआई के माध्यम से क्या पता चला है स्टूडेंट्स को, वो भी पता चलेगा आपको। और सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात है कि आगे आपको क्या करना है, अभी जो अभी टाइम चल रहा है इस टाइम पे क्या करना है। और सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन ये है कि सर सुपर टेट की तैयारी करें या केबीएस की तैयारी करें। तो ये 4-5 पॉइंट हैं, इन पर ही डिस्कस किया जाएगा। छोटा सा वीडियो है, इसको बिल्कुल भी स्किप ना करिए दोस्तों, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट वीडियो है आपके लिए। ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे करेंगे भर्ती का नोटिफिकेशन कब आएगा। तो देखिए, आपने हाल ही में अगर सोशल मीडिया से आप थोड़े से बहुत भी जुड़े होंगे तो आपने एक ट्वीट देखा होगा, पीएमओ ऑफिस की तरफ से एक ट्वीट आया था कि 10 लाख भर्ती यानी कि 10 लाख नौकरियां जो हैं वो आने वाले 1.5 साल में, आने वाले 1.5 वर्ष में कंप्लीट कराने की जो लक्ष्य है, कंप्लीट कराने का जो एम है दोस्तों, वो पीएमओ ऑफिस ने डिक्लेयर कर दिया है। ठीक है, पीएमओ ये ऑफिशियल साइट से दोस्तों ट्वीट किया गया था कि आने वाले 1.5 वर्ष में 10 लाख नौकरियां जो हैं वो देनी है। अब ये बात इंपॉर्टेंट इतनी नहीं रखती जितनी ये बात इंपॉर्टेंट रखती है टीचिंग के लिए, कि तुरंत ही धर्मेंद्र प्रधान जी हैं, उन्होंने भी ट्वीट किया था। और उन्होंने ये ट्वीट किया दोस्तों और ये बताया कि टीचिंग और नॉन टीचिंग की जितनी भी भर्तियां पेंडिंग हैं वो बहुत ही जल्दी, कहने का मतलब 1.5 वर्ष में उन्हें पूरा करने का जो लक्ष्य है वो बना लिया गया है। बहुत जल्दी आपको नोटिफिकेशन देखने के लिए मिल सकते हैं, चाहे फिर वो केबीएस का हो, चाहे फिर वो डी ट्रिपल एस बी का हो, चाहे फिर वो दोस्तों रीट का हो, चाहे फिर सुपर टेट की भर्ती हो, कुछ भी हो, है ना। तो ये बात धर्मेंद्र प्रधान ने जो है वो अपने ट्वीट के अपने पेज के माध्यम से लोगों को जो है लोगों के साथ शेयर करी है। पहले पीएमओ ऑफिस से एक बात को शेयर किया गया कि 10 लाख नौकरियां विभिन्न विभागों में दोस्तों 1.5 वर्ष में पूरी होनी है। उसी के तुरंत बाद धर्मेंद्र प्रधान जो अभी वर्तमान में शिक्षा मंत्री हैं, उन्होंने भी दोस्तों एक ट्वीट किया और बताया कि टीचिंग और नॉन टीचिंग दोस्तों जितनी भी भर्तियां पेंडिंग हैं वो उन्हें तुरंत कराया जाएगा। तो इससे उम्मीद ये लगाई जा सकती है, उम्मीद ही नहीं, आप 90% मान के चलिए कि आपका केवीएस के साथ साथ जितने भी नोटिफिकेशन है, मैं अगर केवीएस की बात करूं, क्योंकि आरटीआई के माध्यम से भी कुछ पता चला है, तो मैं अगर केवीएस के नोटिफिकेशन की बात करूं तो आप ये कह सकते हैं कि केवीएस का नोटिफिकेशन जुलाई के लास्ट में और अगस्त के प्रथम सप्ताह में आपका जो है आने की संभावना है इसकी। ठीक है, अगस्त के प्रथम सप्ताह और जुलाई के लास्ट वीक में आने की संभावना इसकी है। हो सकता है 2-4 दिन इधर उधर हो जाए, लेकिन मैं ये बात कह रहे हूँ सर आप बहुत ऑथेंटिक बता रहे हैं। मैं आपको ऑथेंटिक चीज़ें और आगे बताऊंगा, इस वजह से आपको लगेगा कि हाँ ठीक है। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे कि केबीएस का नोटिफिकेशन इतने टाइम तक आ सकता है, ये उम्मीद करी गई है। ठीक है, उसके बाद अगला देखिए, कितने पदों पर भर्ती जो है वो हो सकती है। तो मैं आपको बता दूं कि 15 से 16 हज़ार भर्ती जो है, 15 से 16 हज़ार, लगभग 15 से 16 हज़ार पदों पर जो भर्ती है वो हो सकती है। ये विभिन्न पदों पर होगी। ये देखिए, पीआरटी पर भी होगी, है ना, पीजीटी पर भी होगी और टीजीटी पर भी होगी। ठीक है, इसमें कुछ पीआरटी के पद होंगे, कुछ पीआरटी पीजीटी के पद होंगे और कुछ टीजीटी के पद होंगे। ठीक है, तो 15 से 16 हज़ार भर्ती जो पद हैं ये आ सकते हैं दोस्तों केवीएस के लिए। ठीक, पदों की संख्या क्लियर हुई आपकी। अब सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात है कि आरटीआई के माध्यम से क्या पता स्टूडेंट को चला। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहला रीज़न उन्होंने ये बताया कि हम इस भर्ती में थोड़ा बहुत बदलाव करने की कोशिश कर रहे हैं, इस वजह से इसको लेट किया गया है। ठीक है, बदलाव करने की कोशिश कर रहे हैं। अब क्या बदलाव हो सकते हैं, बदलाव क्या क्या हो सकते हैं, बोलिए बदलाव। ठीक है, बदलाव कर रहे हैं और बदलाव क्या क्या हो सकते हैं। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट जो बदलाव होगा आपका वो ये होगा
कि देखिए जो आपके जो सवाल एक नॉर्मल तरीके से कुछ पूछे जाते हैं, हो सकता है उनको, और देखिए प्रश्न आपके पीआरटी लेवल के ही पूछे जाएंगे, लेकिन तर्क है तर्क वितर्क तरीके से या फिर थोड़ा घुमावदार क्वेश्चन जो है वो बना सकते हैं। दूसरा बदलाव मेन इंपॉर्टेंट ये हो सकता है कि देखिए पिछले 4 सालों से अभी तक कोई भी भर्ती नहीं आई है, तो जो बॉर्डर लाइन पर एज वाले व्यक्ति थे उनके लिए भी कुछ सोचा जाएगा, ये बात बताई गई है आरटीआई में। तो यहाँ पर एज का बदलाव जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और ये बदलाव होने वाला है। इन लोगों के लिए एज जो भी तैयारी कर रहे हैं और जो बॉर्डर लाइन पर एज वाले थे उनको तैयार, उनके लिए एज की छूट जो है वो 100% दी जाएगी, इस बात को ध्यान रखिए। ठीक है। और बहुत सारे बदलाव ऐसे हैं, जैसे टीजीटी में एक सब्जेक्ट के लिए इंडिविजुअल के लिए चुनाया जाए, है ना, और पीआरटी में सब सब्जेक्ट पूछे जाते हैं तो किस हिसाब से पूछना चाहिए, तो इस तरीके से ये बदलाव करने की कोशिश कर रहे हैं, इस वजह से ये लेट कर रहे हैं, ऐसा इन्होंने कहा है। लेकिन इन्होंने ये भी कहा है कि जल्द ही आपको नोटिफिकेशन देखने के लिए मिल सकता है। ठीक है। उसके बाद आगे आपको क्या करना है, ये मेन इंपॉर्टेंट बात है कि अभी आपका जो वर्तमान समय चल रहा है इस टाइम आपको क्या करना है। तो देखिए मैं तो आपसे यही कहूँगा कि अभी आपको जो है वो पढ़ते रहना है, तैयारी करते रहना है, नोटिफिकेशन का इंतज़ार बिल्कुल भी नहीं करना है, किसी भी भर्ती का नोटिफिकेशन का इंतज़ार नहीं करना है। क्योंकि देखिए अब समय वो आ गया है कि नोटिफिकेशन के किसी भी भर्ती का नोटिफिकेशन आता है उसके 30 या 40 दिन के अंदर जो उसका मेन एग्ज़ाम है वो ले लिया जाता है। तो अब मुझे आप ये बताइए कि केबीएस का इतना बड़ा ब्रॉड जो सिलेबस है या सुपर टेट का इतना बड़ा ब्रॉड सिलेबस है, उसे आप 30 या 40 दिन में कवर कैसे कर लेंगे। ठीक है। एक व्यक्ति मान लीजिए कोई व्यक्ति है वो पिछले 1 साल से तैयारी कर रहा है और एक व्यक्ति बस ये सोच रहा है कि नोटिफिकेशन आए उसके बाद मैं तैयारी करूं। हालांकि भर्ती दोनों ही आनी है ना, और परीक्षा में भी दोनों को बैठना है। तो आप बताइए आप लोग कि 1 साल से जो तैयारी कर रहा है वो अच्छा कर लेगा या नोटिफिकेशन का इंतजार करने वाला अच्छा कर लेगा। तो मैं आपसे हमेशा यही सजेस्ट करता हूँ कि आप लोग अभी अपनी तैयारी को जो है कंप्लीट कर लीजिए। जितने भी जिस किसी की भी तैयारी कर रहे हैं उसका कोर्स जो है उसे कंप्लीट कर लीजिए, उसके बाद ही कोई काम करिए और नोटिफिकेशन आ जाए तो तुरंत ही रिवीजन में लग जाइए। ठीक है। तो अभी आपको किसी के बहकावे में नहीं आना है। अगर आपसे कोई ये कहता है कि भर्ती नहीं आएगी तो सबसे बड़ा दुश्मन आपका यही है कि अभी मत पढ़ो फिर पढ़ लेना। ऐसा नहीं है, आप अपनी तैयारी करिए और अपने सिलेबस को जो है कंप्लीट कर लीजिए, चाहे किसी भी भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, उसके बाद ही आप जो है वो इधर उधर की बातें सुनिए। जब तक आपका सिलेबस कंप्लीट ना हो जाए तब तक आप बिल्कुल ना सुने और नोटिफिकेशन का इंतजार बिल्कुल ना करें। ठीक है। अब इम्पोर्टेंट बात यह है कि सुपर टेट की तैयारी की जाए या केबीएस की तैयारी की जाए। तो ये बात देखिए कंफर्म है कि केबीएस की जो वैकेंसी हैं वो सुपर टेट से पहले आ सकती हैं, ये कंफर्म हो चुका है। तो मैं आपको ये बताऊंगा कि देखिए कुछ सब्जेक्ट, जैसे अभी इस वीडियो के बाद तुरंत ही आपके लिए सुपर टेट की और केबीएस के जो जितने भी म्यूचुअल यानी कि जो कॉमन सब्जेक्ट हैं वो मैं आपको बता दूंगा कि ये अच्छे से पढ़ना है। तो देखिए केबीएस के और सुपर टेट के कुछ जो पॉइंट हैं, कुछ सब्जेक्ट हैं वो म्यूचुअल हैं दोस्तों, कॉमन है। उनको क्या करना है, उनको बहुत अच्छे से पढ़ना है आपको। और अभी आपको जितना आप सुपर टेट को ध्यान में रख रहे हैं उसका थोड़ा सा 40% ध्यान केबीएस पर भी लगाएं और इससे भी बिल्कुल ना छोड़ें। और मैं आपसे ये भी नहीं कह रहा कि सुपर टेट की तैयारी को बिल्कुल बंद कर दें, नहीं, लेकिन केबीएस की तैयारी को भी आप लोग थोड़ा थोड़ा स्टार्ट कर देंगे तो आपको अच्छा लगेगा। ठीक है। क्योंकि देखिए ये बदलाव में एक बात और इन्होंने बताई थी, आपको पता है कि 2019 में ये बात कही गई थी कि जो इंटरव्यू है उसको ख़त्म कर दिया जाए। लेकिन अब ये जो नई शिक्षा नीति आई है एनईपी 2020, उसमें ये कहा गया है कि डेमो को वरीयता सबसे अधिक दी जाएगी इंटरव्यू को। तो अब ये इंटरव्यू लेंगे। ठीक है। तो सुपर टेट की भर्ती के साथ वो सुपर टेट की तैयारी के साथ साथ केबीएस की तैयारी भी करी जाए। अब आप कहेंगे कि ये दोनों कैसे हो जाएंगी, तो मैं आपको बता दूं। सो केबीएस के लिए 2 या 3 घंटे अलग से दे दीजिए और सिर्फ केबीएस का ही पढ़िए, बाकी आप सुपर टेट पढ़ते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन दोनों को पढ़ना साथ साथ है, ये बात ध्यान रखना आप लोग। ठीक है। तो मैं यही बताने वाला था आपको कि आप तैयारी करते रहें, नोटिफिकेशन का इंतजार न करें। जिस दिन आप केबीएस का और सुपर टेट का सिलेबस कंप्लीट कर लें उस दिन आप पूछने के हकदार हैं कि भर्ती कब आएगी। अभी
अभी आपके पास कोई इतना बड़ा वजूद नहीं है। आप भर्ती आ भी गई तब भी आप कुछ नहीं कर पाएंगे, अगर नहीं आई तब भी आप कुछ नहीं कर पाएंगे जब तक आपका सिलेबस नहीं है। तो पहले दोनों का सिलेबस करिए। ये बहुत फैक्ट वाली बात बता रहा हूँ, हो सकता है आपको बुरी लग रही हो, लेकिन ये फैक्ट है कि पहले दोनों का सिलेबस करें, उसके बाद ही आप अपनी भर्ती के बारे में सोचें। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर करें, और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।